दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरल ड्रा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कोरल ड्रा का इंटरफेस। ये मेरे पास कोरल ड्रा 12 का वर्जन ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम टाइटल बार की तरफ चलते हैं और देखते हैं टाइटल बार में क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास टाइटल बार है। टाइटल बार में सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का नाम तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है कोरल ड्रा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 12 का मतलब है जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वर्जन मेरे पास 12 है। उसके बाद हमारी फाइल का नाम आता है। तो अभी मैंने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया, किसी नाम से सेव नहीं किया, तो डिफॉल्ट पे ये ग्राफिक्स 1 के नाम से यहाँ पर शो हो रही है। जैसे इस फाइल को मैं सेव करूंगा, जिस नाम से भी सेव करूंगा, तो यहाँ पर टाइटल बार में भी वही नाम शो होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मेन्यू बार का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज वगैरह वगैरह, ये सारे मेन्यू बार हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास है स्टैंडर्ड टूल्स। तो स्टैंडर्ड टूल में हम जो टूल्स, जो ऑप्शन, जो शॉर्टकट की ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर हमारे पास आए हुए हैं, ताकि हम इनको जल्दी से यूज करके अपना काम आसानी के साथ कर लें, अपना काम जल्दी जल्दी कर लें। बजाय इसके कि हम टूल्स बार में जाए, मेन्यू बार में जाए या शॉर्टकट की इस्तेमाल करें। तो अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती तो आप यहाँ से इनका यूज करके, इसमें क्या है, कॉपी है, पेस्ट है, कट है, रेडो पेज अप, पेज डाउन वगैरह वगैरह के ये ऑप्शन है। तो आप इनसे अपना काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है प्रॉपर्टी बार का। तो प्रॉपर्टी बार में जो कमांड आप यूज करेंगे, यहाँ से टूल बॉक्स से जो टूल आप यूज करेंगे, तो उसके मुतालिक जो भी कमांड्स होंगी वहां पर ऊपर शो हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास पिक टूल है। पिक टूल के बाद मेरा ये पेज है, इस पेज की ये प्रॉपर्टी आई हुई है, उसकी साइज, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी बाकी सारे ऑप्शन उसके मुतालिक आए हुए हैं। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे अब ज़ूम टूल के मुतालिक जो ऑप्शन है वो आ गए हैं। जिस टूल पे भी मैं क्लिक करूँगा उसके मुतालिक जो भी कमांड्स होंगी ऊपर प्रॉपर्टी बार में शो हो जाएंगी। उसके बाद ये हमारे पास है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में आप देख सकते हैं पिक टूल है, शेप टूल है, जूम टूल है वगैरह वगैरह, ये सारे इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नीचे हमारे पास ऑप्शन है पेज नेविगेटर का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 पेज बने हुए हैं। अगर आपने और पेज बनाने हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, ये आप मूव हो रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैं 5 पेज पे हूँ। अगर मैंने और पेज बनाने हैं तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पेज ऊपर आगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आगे पीछे जाना है, यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं और वहां से भी। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं फर्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं लास्ट पेज पे चला जाऊंगा। अगर हमने पेज का नाम चेंज करना है, उसको डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके ये ऑप्शन हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है कलर प्लेट्स। तो यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ। अगर हमें और कलर चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ओवरऑल जितने भी कलर्स हैं इस प्लेट में वो सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर हमारे पास ऑप्शन है रूलर का। तो यहाँ से हम गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम काफ़ी कुछ डिजाइनिंग में हेल्प ले सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आज के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।